गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास 2.1 के 9 तक सवाल कर चुके थे। अब 10वें सवाल से करेंगे जिसमें लिखा है निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान के लिए क्या होता है, निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है 2 डंडे। अगर आप ऐसा लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ सीधे सीधे 2 डंडे खींचते हैं, वो होता है निरपेक्ष मान। तो हल पहले का 5/-3 की घात 4। अब इसमें निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाइए, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह हो गया। अब इसको निरपेक्ष मान से जब भी संख्या बाहर आती है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उत्तर जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो 5/-3 को 4 बार लिखना है, क्योंकि 4 घात है इसकी, तो होल घात है, इसलिए दोनों संख्याओं को 4 बार लिखेंगे। होल घात है, अगर खाली 5 की होती तो 5 को लिखते, पर 5/-3 की होल घात 4 है, तो 4 बार लिखें इसको। 5/-3 गुणा 5/-3 गुणा 5/-3। गुणा करिए इसका। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो माइनस से माइनस यहाँ काट भी सकते हैं, और नहीं काटोगे तो भी आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि समघात है। 81, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 का 5 से फिर गुणा करिए तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625। अब इसको जब बाहर निकालेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आपका उत्तर जो है प्लस में ही आएगा। तो उत्तर हो गया 625/81। ये आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा एक और बता देती हूँ मैं इसका, क्योंकि इसमें भाग है। बाकी आपको मैंने 3 सवाल और लिख दिए, वो आप खुद करेंगे, वो इसी के जैसे होंगे। जो सवाल अलग है वो मैं बता रही हूँ आपको। दूसरे का हल है ये। तो इसको अंदर में सवाल नहीं उतार रही, यहाँ से देख लेना आप लोग। तो इसको निरपेक्ष मान में रखिए। -1/5 की होल घात 8 भाग 1/5 की होल घात 3, और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब देखिए, क्योंकि इसमें घात 8 है जो कि सम संख्या है, अगर इसका 8 बार लिखेंगे 1/5 गुणा -1/5 गुणा -1/5, तो समघात है, इसलिए उत्तर जो है प्लस में आ जाएगा। तो ये प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में है ही। जब आधार बराबर होते हैं और घात होती हैं तो, और बीच में भाग का चिन्ह होता है, तो घातें हमेशा घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 8 - 3। 1/5 की घात 8 में से 3 गए तो 5 बचे। अब ये हो जाएगा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 5 बार लिखना है। 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, बराबर का चिन्ह लगा लेना इधर। तो 5 1 का गुणा कितनी बार भी करें, 1 एकम 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 ही आएगा। 5 का करिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और अभी गुणा किया था तो 125 पंजे 625, और 625 का फिर 5 से गुणा करिए तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 की 2, हासिल 1, 5 30 और 1 31, तो 3125। अब इसको बाहर निकाल दीजिए निरपेक्ष मान से, तो 1/3125 ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गए आपके 2 सवाल। अब आप वो 3 खुद करेंगे, जब नहीं बने तो पूछ लेना। सेकंड सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा उत्तर को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। सबसे पहले व्युत्क्रम में लिखना है इसको। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसकी संख्याएं पलट जाती हैं, इसका विलोम हो जाता है, नीचे की संख्या ऊपर और अंश वाली संख्या नीचे, हर वाली ऊपर चली जाती है। तो सबसे पहले व्युत्क्रम में करेंगे इसको।
तो ये हो जाएगा 729 माइनस ऊपर ही रहेगा बटे 8। अब क्या बोला है उसने, घातांक के संकेत में लिखिए, तो इसके गुणनखंड करिए। 729 के 9 से ही दे देते हैं, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, 9 नम्मा 81, तो 9 बार गया और 9 एकम 9। अब करिए 8 के, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस में -9 गुणा -9 गुणा -9 3 बार और 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका -9 की घात 3 बटे 2 की घात 3। चाहे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा -729 बटे 8 बराबर -9 बटे 3 -9 बटे 2 की होल घात 3। ये आपका उत्तर हो गया। इसी की तरह आपको सारे सवाल करना है, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, पहले इनको पलटना है वो संख्याओं को, उसके बाद गुणनखंड करिए और घात के रूप में लिख दीजिए। जो सवाल नहीं बने आप पूछ सकते हैं। कर दो। 12वां सवाल है, सरल कीजिए तथा परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। अब देखिए इसमें 2 ब्रैकेट हैं, अंदर छोटा है बाहर बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेटों को हल करेंगे। तो 1/2 की होल घात कितनी है, 3, तो इसका 3 बार गुणा। 1 का कितनी बार भी करो तो 1 ही आता है, 2 का 3 बार करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 3 बार गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 3 का 2 बार, क्योंकि इसकी भी होल घात 2 है तो 4 का भी 2 बार गुणा होगा और 3 का भी। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो 3/4 गुणा 3/4, तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा 9/16, तो ये हो जाएगा 9/16। अब गुणा में है, ये गुणा का चिन्ह, इसको 3 बार लिखना है, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर है भाग, 4 2 बार है तो 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा, इसको चाहे तो बटे में कर सकते हैं 16/1, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये नहीं है तो इसमें बटे 1 लगा के। अब इस ब्रैकेट में लघुत्तम से हल होगा, 8 और 16 का लघुत्तम कितना आएगा, 16 ही आएगा, तो 16 आ गया लघुत्तम। 8 का भाग 16 में लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16 और 1 से गुणा, फिर प्लस 9, 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा तो 9 से गुणा, और गुणा में 8/27 भाग 16/1, 2 एकम 2 और 9 एकम 9/16 गुणा 8/27 भाग 16/1। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा। अब 11/16 गुणा 8/27 भाग 16/1। अब इसको भाग वाले हिस्से को हल करें तो ये संख्या पलट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये 11/16, ये काट सकते, पहले भाग वाला हिस्सा हल कर लो, 8/27 गुणा 1/16। अब ये कटेगी नहीं तो इनका गुणा कर दीजिए, कट जाएगी, ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आपका रफ वर्क है। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 16 दूनी 32
और 32 का गुणा करिए 27 से। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 6 8, 11/864 आपका उत्तर हो गया। ये सवाल पूरा हो गया। ये प्रश्नावली आपकी 2.1 खत्म हो गई। अब मैं 2.2 के लिए सवाल नहीं लिखूंगी, आपको फोटो भेज दूंगी और 2.2 स्टार्ट करते हैं। अब अभ्यास शुरू करते हैं। 2.2 का पहला सवाल, पहले का पहला। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय संकेत में लिखिए। तो 4/15 की होल घात 2 गुणा 4/15 की होल घात 6। तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ये पिछली क्लास में कि जब आधार बराबर होते हैं संख्याओं के और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आधार क्या है 4/15, दोनों में बराबर है आधार, बीच में गुणा का चिन्ह है तो मतलब घातें जुड़ेंगी। तो 4/15 की होल घात 2 और गुणा का मैंने आपको क्या बताया था कि घातें जुड़ेंगी, तो +6। तो ये हो जाएगा आपका 4/15 की होल घात 8। बस इतना ही करना है आपको, इसको संकेत में आ गया और सरल भी हो गया। तो बाकी के सवाल का मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, आप कर लेना। एक एक सवाल बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित को सरल कीजिए तथा उत्तर को घातांकीय संकेत में लिखिए। तो 1/7 की होल घात 4 भाग 1/7 की होल घात 2। अभी क्या करा था गुणा, अब ये भाग है। जब आधार बराबर होते हैं और बीच में भाग का निशान होता है तो घातें घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हल, 1/7 की होल घात 4 भाग है इसलिए घात काय में आएगी, माइनस में, -2। तो ये हो जाएगा 1/7 की होल घात 2। ये आपका उत्तर आ गया। बाकी आप कर लेना। तीसरा सवाल है आपका, नियम के अनुसार हल करना है। तो ये नियम बता रही हूँ। जब P/Q ब्रैकेट के अंदर है, 2 ब्रैकेट है इसमें, छोटा और बड़ा, तो P/Q की होल पावर m और बड़ा ब्रैकेट तो n। तो इसको पहले हल करना सीखिए। सबसे पहले बाहर वाली घात का क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट है यहाँ, छोटा P/Q m है। तो जब बड़ा ब्रैकेट हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ गुणा आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब n। और इसको लिखने के लिए P/Q की घात, दोनों को कैसे लिखते हैं, गुणा वाली घातों को ऐसे लिखते हैं। इसी नियम से आपको ये सवाल हल करना है। तो -5/2 की होल घात 3 और बड़ा ब्रैकेट 4। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 की घात 3 गुणा 4। तो ये हो जाएगी -5/2 की घात 4 तिया 12। ये आपका उत्तर आ गया। बाकी सवाल भी ऐसे ही होंगे, नियम भी लिखा हुआ है आपके पास, नियम के अनुसार हल करना है। चौथा सवाल है, सरल कीजिए। सरल करना है इसको, तो जितनी जितनी इसकी घातें हैं आधार की, उतने उस आधार को लिख लेंगे। तो 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 बटे 49 गुणा 7 गुणा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2। तो 3 को 4 बार लिखिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 7 को 3 बार, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, और 4 को 3 बार, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। देखिए 4 बार हो गया 3, 7 3 बार हो गया, 4 भी 3 बार। अब बटे में इसके चाहें तो आप ऐसे ही लिख दीजिए 49, तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, गुणा 7, 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। 3 को 2 बार लिखिए, अब 3 गुणा 3। अब अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटेगा, तो हर से अंश को काटिए और अंश से हर को काट सकते हैं। तो 7 सत्ते 49, इस 7 से ये कट गया, इस 7 से ये कट गया, 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये 3 कटा। अब 4 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब नीचे क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर कितना बचा है? 2 बार 3, तो 3 तिया 9। ये आपका उत्तर आ गया। सेकंड सवाल है, उसको मैं यहाँ बता देती हूँ आपको इधर ही। तो जिसकी घात 0 होती है किसी भी संख्या की, तो ये पिछली 7वीं में भी आप पढ़ चुके थे कि जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है। तो 9 का मान यहाँ हो जाएगा, हल सवाल उतार लेना, 1। 8 को एक ही बार लिखना है क्योंकि एक ही घात है। 7 की घात 2 है, मतलब 2 बार लिखेंगे। 3 को 2 बार लिखिए, 3 गुणा 3। 2 को 5 बार लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। और 7 को एक ही बार लिखना है क्योंकि इसकी कोई घात नहीं है। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ऊपर क्या बच रहा है आपका? 1 7 बच रहा है, तो 7। और नीचे क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 और 1 बच रहा है 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणा कर दीजिए। 7 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का गुणा 2 से करो, या 3 तिया 9, 2 दूनी 4 भी कर सकते हो। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 9 चौके 36। ये आ गया आपका आंसर। तो यह हो गया आपका चौथा सवाल, मैंने पूरा कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, वही नियम लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 की होल घात 3 गुणा 5 गुणा 5/3 की होल घात 2 गुणा 9/25 की घात 10। तो ये हो जाएगा 5/3 की घात 5 तिया 15 गुणा 5/3 की घात 2 गुणा 9/25 की घात 10। अब देखिए ये दोनों के आधार बराबर है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, अभी कर चुके हैं पहले सवाल अपन। तो 5/3 की घात 15 प्लस 2 गुणा 9/25 की घात 10। तो ये हो जाएगा 5/3 की घात 17। अब इसको कर लो आप गुणनखंड, तो 3 तिया 9, 3 की घात 2 और 5 की घात 2/10। अब घात कॉमन निकाल लीजिए, 5/3 की घात 17 गुणा 3/5 की घात 2 बाहर आ गई गुणा 10। ये हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए वो गुणा में आ जाएगी। तो 5/3 की घात 17 गुणा 3/5 की घात हो जाएगी 20। अब इसको भाग में ले आइए, 5/3 की घात 17 भाग, ये पलट जाएगी संख्या, इसको चिन्ह को क्या कर रहे हैं, गुणा के चिन्ह को भाग में ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 की घात 20। और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, आधार बराबर हो गए। तो 5/3 की घात 17 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5/3 की घात प्लस माइनस है, ये मतलब माइनस बड़ा है, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ घात माइनस में बचेगी। 17 में 20 में से 17 गए तो -3। अब ये हो जाएगा
अब इसको माइनस को हटाना है इसके, तो इस संख्या को पलट दो तो कितनी हो जाएगी जे 3/5 की होल घात 3। अब इसको हल करना है मतलब 3 बार लिख दो, 3/5 गुणा 3/5 गुणा 3/5 गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे के सवाल आप कर लेना, ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैं भर के भेज दूंगी फ़ोटो खींच के, तो आप लिख लेना कॉपी में। बाकी जो सवाल छूट गए, सवाल नंबर डाल दिए हैं मैंने बेटा, तो पूरा पेज का मैं एक फ़ोटो खींच के भेज दूंगी आपके पास, तो देख लेना कौन कौन से सवाल मैंने छोड़े हैं, तो वो आपका, तो आपके 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो खाली स्थान और आपके सही गलत मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगी, तो भर लेना। जो जिस भी सवाल में आपको दिक्कत आए आप व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बेटा।